इस बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त DHA रावलपिंडी के CEO डॉक्टर आसिफ नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद है। एक अवेयरनेस मुहिम चला रहे, हम उनसे जानते हैं कि इंतज़ामिया डेंगू को रोकने के लिए क्या इकदाम कर रही है। आपकी बात दुरुस्त है। इस वक्त डेंगू में जो रावलपिंडी में डेंगू के केसेस में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है और ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। हमारी अवाम उन्नास से यही गुजारिश है कि कोई भी उनके घर में या उनके फैमिली में बुखार का वाला मरीज़ हो, उसको फ़ौरन से उसका मुस्तनद डॉक्टर से चेकअप करवाएं। और दूसरी तरफ इंतज़ामिया ने तमाम इंतज़ामात गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हदायत की रोशनी में, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की हदायत की रोशनी में कंप्लीट कर ली है। हमारे तमाम हॉस्पिटल्स में डेंगू के इलाज मुआवजे की सहूलत मौजूद है। हमारे तमाम जो बड़े टीचिंग हॉस्पिटल हैं वहाँ पे भी, और इस तरह हमारी जो तहसील लेवल पे हॉस्पिटल हैं, RHCs, इसी तरह हमने मेडिकल कैंप्स लगाए हुए हैं। फील्ड हॉस्पिटल, क्लिनिक ऑन व्हील्स को मोबिलाइज़ किया हुआ है। तमाम अलाई डिपार्टमेंट भी हमारे साथ फील्ड में जो है एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और डेंगू के जो ख़िलाफ़ इक़दाम हैं उनको जो है बुरूकार ला रहे हैं। आवाम से हमारी दरख्वास्त है कि इस वक्त हमारा साथ दें और डेंगू की अवेयरनेस को लेके चलें। दूसरा जो हिफाजती तदाबीर हैं जिनके अंदर कोई मच्छर भगाने वाले लोशन का इस्तेमाल है, बेड नेट्स का इस्तेमाल है, खिड़कियों जालियों पे जालियों का इस्तेमाल है, उनको इंश्योर करवाएं। सुबह और शाम के वक्त मुकम्मल जो है ना वो कपड़े पहने और साथ में जो है बच्चों को पे और बड़ों को इससे मच्छर के काटने से बचाएं और कहीं भी पानी खड़ा ना होने दें ताकि मच्छर का लार्वा जो है ना मच्छर बन ना सके। और हम आवाम से दोबारा दरख्वास्त होगी कि कोई भी मरीज़ उनके घर में आता है तो फ़ौरन उसका चेकअप करवाएं। बुखार को आम कैफियत ना समझें, क्योंकि इस वक्त डेंगू बुखार के जो मरीज़ हैं वो ज़्यादातर डेंगू हेमोरेजिक फ़ीवर के तौर पर रिपोर्ट कर रहे हैं, जो कि एक ख़तरनाक अलामत है। इस बात को कैसे यकीनी बनाया जाएगा कि पूरे रावलपिंडी शहर में स्प्रे को जो है ना यकीनी तौर पर जो है ना किया जाए, कैसे यकीनी बनाया जाएगा? जी, ये जो फॉगिंग है बेसिकली चूँकि ये सेहत के लिए कहीं कुछ जगहों के ऊपर कंट्राइंडिकेटेड भी होती है, तो जहाँ से हमें लार्वा अडल्ट मिलता है वहाँ पे हमारे एंटोमोलॉजिस्ट अपनी कड़ी निगरानी के अंदर जो है वो फॉगिंग स्प्रे करवाते हैं। और उसकी वजह ये है कि अगर ये ज़रा सा भी ज़्यादा हो जाए तो इससे सांस की बीमारियाँ और सांस के मरीज़ों को तकलीफ़ होती है। तो हम टारगेटेड जहाँ पे भी केस आ रहा है वहाँ पे केस रिस्पॉन्स के तौर पे, और जहाँ पे भी आउटडोर में अडल्ट मिल रहा है तो वहाँ पे हमारे एंटोमोलॉजिस्ट अपनी निगरानी में करवा रहे हैं। और हम इसके बारे में जो है ना मुकम्मल लाएअमल के तौर पे SOPs के साथ करते हैं ताकि एक चीज़ जो फ़ायदेमंद है वो नुकसानदेह ना साबित हो। डॉक्टर साहब, पहले तो ये बताइए कि आपके पास जो मरीज़ आ रहे हैं उनकी तादाद इस वक्त सैकड़ों में पहुँच चुकी है और ये भी देखा जा रहा है कि मोस्टली जो पेशेंट है वो रावलपिंडी के दीगर इलाकों से आ रहे हैं, क्या वजह है? देखें जी, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारा डेंगू का वार्ड है होली फैमिली हॉस्पिटल के अंदर, वो रावलपिंडी का सबसे बड़ा वार्ड है। और पूरे रावलपिंडी इवन इस्लामाबाद, इवन कश्मीर, KPK सारी जगह से जितने भी पेशेंट, स्पेशली डेंगू के पेशेंट जो है ना वो सारे के सारे होली फैमिली ही मोस्टली रिपोर्ट करते हैं। अभी भी इस टाइम पे भी हमारे पास जो तकरीबन हमारे पास 90 पेशेंट्स हैं जो एडमिटेड हैं, उनमें से 30 पेशेंट तकरीबन जो हैं वो इस्लामाबाद के हैं और 5 to 6 पेशेंट जो हैं वो दूसरे ज़िलों के हैं, जिसमें KPK भी शामिल है, उधर से भी पेशेंट रिपोर्ट हो रहे हैं। उसके बाद कश्मीर से भी पेशेंट रिपोर्ट हो रहे हैं, झेलम, अटक, बाकी एरिया से भी रिपोर्ट हो रहे हैं। तो इस हवाले से मतलब इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपनी बेड की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाया है डेंगू वार्ड की, जो कि हमने 110 बेड्स इस टाइम डेंगू के लिए से मुख्तस किए हुए हैं। अच्छा, ये बताएं कि कितनी देर में डायग्नोज हो जाता है पेशेंट, जो टेस्ट आता है, रिज़ल्ट आता है, कितनी देर में डायग्नोज हो जाता है कि वाकई इस मरीज़ को डेंगू है या नहीं है? और टेस्ट के हवाले से क्या फैसिलिटेट कर रहे हैं आप लोगों को? अच्छा, इसमें ये है कि इसमें 2 किस्म के टेस्ट होते हैं। एक CBC होता है जो फ़ौरन ही विदिन 5 मिनट्स हम उसको वो कर लेते हैं, 5 मिनट्स के अंदर पेशेंट्स का देख लेते हैं। उससे हमें थोड़ा सा इब्तदाई तौर पे पता लग जाता है कि क्या ये डेंगू का डेंगू का सस्पेक्ट है या नहीं है। अगर जब वो सस्पेक्ट हो जाता है, प्रॉबेबल हो जाता है पेशेंट, तो ऐसे पेशेंट को हम दाखिल कर लेते हैं और बाकी जो है ना उसको डेंगू के इलाज शुरू कर देते हैं। और इसी मीनवाइल हम दिन में 2 दफ़ा उनके जो भी पेशेंट हमारे पास आते हैं उनकी डेंगू सीरोलॉजी कराते हैं, जो इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। दिन में 2 दफ़ा होती है हमारे पास। तो तकरीबन एक पेशेंट का विदिन 12 आवर्स हम उसकी रिपोर्ट उसका हमें कंफर्म हो जाता है कि इसको पेशेंट को डेंगू है या नहीं है।
जहाँ तक मेडिसिन की बात है तो मेडिसिन हर किस्म की हम खुद प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट को। कोई ऐसी दवाई नहीं है जो पेशेंट खुद बाज़ार से लेके आए, सब की सब गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। और अगर कोई ऐसी चीज़ है कि जो अगर हमारे स्टोर, पहले तो हर चीज़ ऑलमोस्ट हमारे स्टोर में अवेलेबल है, और अगर कोई ऐसी मेडिसिन जो स्टोर में मौजूद नहीं है वो भी गवर्नमेंट ही पाबंद है कि उसको बाज़ार से ख़रीद कर पेशेंट को दिया जाए। इवन जो डेंगू के पेशेंट्स हैं, हम उनको ब्लड जो है, ब्लड प्रोडक्ट्स, वो भी गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कर रही है, वो भी हम पेशेंट से या अटेंडेंट से नहीं मंगवाते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।